हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कैंडल वैक्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। जिस भी व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपको याद कर कर रही है या कर रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल्स और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। किसी भी राशि के आप हो सकते हैं, किसी भी राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। सो ये ज़रूर आपके साथ रेजोनेट होगा। साथ ही साथ अगर कुछ सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं होती तो उसे छोड़ दीजिएगा। जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। ओके, सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। देखते हैं आज इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए। 3 से 7 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। यहाँ पर मुझे नजर आता है ना कि अभी भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है या नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप इंतजार करते जा रहे हो, रोजाना इंतजार कर रहे हो, रोज ये सोचकर कि आज कॉल आएगा, आज मैसेज आएगा। एक तो ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है और आपसे दूर चले गए हैं। यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि आपसे पर्सन बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। मतलब इस पर्सन ने आपको जो वादा किया था ना, उसे तोड़ दिया है पर्सन ने। ठीक है, वादा करके आपको यही दुख होता है ना कि इस पर्सन ने वादा क्यों किया, फिर निभा नहीं सकते। ठीक है, इस पर्सन को चीटर बनने की क्या जरूरत थी, आपको चीट करने की क्या जरूरत थी या धोखेबाजी करनी थी, तो फिर क्यों आए रिश्ते में, आपकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला, आपको 1000 बार ये क्यों कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, फिर दूर क्यों जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप हक्के बक्के रह गए। आप थोड़े से, आपके लिए शॉकिंग रह सकता है ये सारा सिचुएशन कि इस पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, उसने तोड़ दिया आपका ट्रस्ट। आपको एक तरफ से ना बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। इस पर्सन का गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, फीलिंग्स के साथ खेला है, अचानक निकल गए आपकी जिंदगी से और कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ दिया। तरस इसलिए आता है ना कि आपके आपके जैसा या आपके जैसी इनको कोई नहीं मिलेगा, आपके जैसा पार्टनर मिलेगा ही नहीं। चाहे दुनिया भर घूमे या कहीं पर भी घूमे, आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं। सो ये बात आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। इस पर्सन, मुझे लगता है ना, ये बहुत ज़्यादा इजी गोइंग है। हल्के में लेते हैं हर चीज़ को, हर बात को, हर सिचुएशन को। ये उनकी बहुत बड़ी, मुझे लगता है ना, कि नेगेटिव पॉइंट है आपके पार्टनर की। हर चीज़ को जैसे कि बाद में देख लेंगे। ठीक है, आपको नज़रअंदाज करना एक शौक बन गया है आपके पार्टनर का। मतलब हमेशा नज़रअंदाज कर देना या फिर हमेशा आपको नाराज़ कर देना, हमेशा आपको टेंशन देना, ये इनकी आदत सी हो गई है। शायद आपके वजह से हुआ है ये सारी चीज़ें। आपने इनको, जैसे कि आप उनको मौका देते हैं ना सामने वाले पर्सन को, वैसा वो करने लगता है, करने लगती है। तो आपने बहुत बार इनको वो मौका दिया है कि आओ मुझे हर्ट करो, आ बैल मुझे मार, उस टाइप की भावनाएं हैं। आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार के ली है। ये पर्सन ना जब मर्जी अच्छे से बात करेंगे, जब मर्जी इनकी तब वो आएंगे, जब मर्जी वो कई दिन आपको अवॉइड करेंगे। यही यहाँ पर नजर आता है। मतलब अचानक चले जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है रिश्ता, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है दोनों का। कुछ तालमेल नहीं है इस रिश्ते में, अभी तालमेल पहले जैसा नहीं रहा है। आप एक जगह, वो एक जगह, ना फोन, ना कुछ कॉल्स, ना कुछ मैसेजेस, ना कुछ कांटेक्ट। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इस पर्सन की राशि कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है, जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है। वाओ। उसके बाद यहाँ पर मीन राशि, पाइसेस हो सकती है, टॉरस, वृषभ राशि, लिब्रा।
तुला राशि हो सकती है, और लीवो सिंह राशि। यहाँ पर लेटर मुझे जो नज़र आता है ना, इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर वो एस नज़र आता है। एस नाम से जैसे कि सुरक्षा नाम हो सकता है, सृष्टि हो सकता है, ओके, सुरेश हो सकता है, यस, ये समर्थ हो सकता है। ऐसे कुछ नाम एस लेटर से मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट जो लेटर मुझे नज़र आता है वो है जेड लेटर, ओके। नंबर 3 नज़र आता है मुझे, मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, 3 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, या मूलांक या भाग्यांक 3 हो सकता है पर्सन का। एक कंप्लीशन की तरफ मुझे नज़र आता है ना, जैसे कि पर्सन को अभी लगने लगा है ना कि ये दूरियां ख़त्म करें, या फिर इनको लगने लगा है ना कि आपके पास आकर आपसे बात करें, या फिर उनकी जो तकलीफ़ें हैं अभी तक, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि पर्सन हमसे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब यही नहीं हो सकता कि वो आपसे रिश्ता तोड़ना ही चाहते हैं। इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है कि वो कुछ सोचना चाहते थे, उसके बाद आपके पास आना चाहते थे, या आपने कोई शर्त रखी है कि मुझे इस महीने के एंडिंग तक मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मेरे साथ शादी करना चाहते हो, मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हो, टाइम पास करना चाहते हो, जो भी तुम्हारे मन में है मुझे बताओ। तो ये चीज़ें मुझे लगती हैं ना, इस पर्सन को हर्ट कर गई हैं। आपके पार्टनर आज ऐसा सोच रहे हैं ना, जैसे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो उनको, आप उनके प्यार के ऊपर कैसे शक कर सकते हो, आप तो हमेशा उनके ऊपर विश्वास रखते थे, अभी आप क्यों चेंज हो गए, या आपकी सोच क्यों बदल गई, या आप शक क्यों करने लगे हो आजकल बहुत ज़्यादा उनके ऊपर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं ना कि ये पर्सन सच में बिज़ी है, और आप ऐसा सोचते हो ना कि पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। आप ऐसा उनको फ़ोन करके मैसेज करके बता देते हो कि अम, तुम बदल चुके हो, तुम मेरे से बातचीत नहीं करते हो, तुम मुझे भूल गए हो, तुमको मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा है। ये सारी आपकी बातें उनको परेशान करती हैं। मतलब क्यों आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? ओके, बहुत से लोगों के पार्टनर्स यही सोच रहे हैं कि आप नेगेटिव सोचते हो उनके बारे में, कि उन्होंने आपको भुला दिया, उनका किसी और के साथ चक्कर है। ओके, ज़रा सा भी लेट हो गए ना, या तुरंत आपको रिप्लाई नहीं दिया इस पर्सन ने, तो आप उनको बहुत सारे मैसेजेस भेज देते हो कि चलो अभी तुमको मेरे इंटरेस्ट नहीं है, तुम अभी पहले जैसे बात नहीं करते हो, तुमको मेरे से प्यार नहीं है, तुम झूठे हो, लायर हो, चीटर हो, आप कह देते हो, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और आप उनको ब्लॉक भी कर देते हो। तो इस पर्सन की समझ में नहीं आता कि इतना गुस्सा आपको क्यों आने लगा है, पहले तो ऐसा नहीं था। एक तो ये है ना कि पहले आप एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, एक ही जगह पर रहते थे, एक ही जगह पर कहीं ना कहीं मतलब स्टडी करते थे, जो भी। अभी लगता है कि दूरियां हैं, और ये चीज़ें आपको इनसिक्योर कर रही हैं पार्टनर के बारे में, कि मेरे से अभी वो दूर चले गए, कहीं इनका इंटरेस्ट किसी और में ना चला जाए, फिर मेरा क्या होगा। हो सकता है, ओके, क्योंकि जब जवान होते हैं ना लोग, तो इंटरेस्ट तुरंत चेंज हो जाता है, मतलब आज ये अच्छा लगने लगता है, कल वो। सो ये कहीं ना कहीं डर आपको सता रहा है, बहुत ज़्यादा डर सता रहा है कि ये किसी और के साथ तो नहीं है। मतलब आपको पता है कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक शक आपके मन में, शक का कीड़ा होता है ना, वो आपके दिल और दिमाग में एक चल रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है क्या, क्योंकि ये रोज़ाना मेरे से बात करते थे, अभी 4 दिन 5 दिन के बाद एक बार बात करते हैं। जब से दूर गए हैं ये थोड़े से चेंज हो चुके हैं, इनके स्वभाव में चेंज है, या फिर आप वो कनेक्शन अभी फील नहीं करते हो, कनेक्शन बहुत कम हो चुका है, या फिर आपको लगता है कि कुछ तो बदलाव है इस पर्सन में, कुछ तो बदलाव है, पहले जैसे है ही नहीं। पहला ऐसा वो मेरे साथ नहीं करता था, पहले वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती थी, छोटी छोटी बातें मेरे साथ शेयर करता था, करती थी। ओके, सो ये बदलाव आप देख पा रहे हो, और मुझे लगता है यहाँ पर ना आप शक करने के अलावा आपको डर लगता है, डर यहाँ पर क्लियरली आपका नज़र आता है। इस पर्सन को खोने का डर भी है, और अगर ये किसी और के साथ इंटरेस्टेड हो गए तो क्या होगा, ये भी है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती है कि आप ना इस पर्सन को दिल से चाहते हो, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आप कि ये पर्सन का रिश्ता किसी और के साथ हो, या ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाए, किसी और को डेट भी करे, ये भी बर्दाश्त नहीं है आपसे। मतलब आप चाहते हैं ना कि
पर्सन मेरे पास नहीं है, मेरे से रोज़ाना बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन मेरे से लॉयल रहे, मेरे को चीट ना करे, मेरे पीठ पीछे मुझे चीट ना करे। आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं ना कि आजकल आप मतलब बहुत ज़्यादा ही उनके ऊपर नज़र रखते हो। उनको पता चलता है कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनके स्टेटस देख रहे हो, आप उनकी सोशल मीडिया के ऊपर, या हो सकता है कि आप फेक अकाउंट से ना उनकी मन की बात निकलवाना चाहते हो, तो फेक अकाउंट करके उनके साथ चैट करना चाहते हो। उनको शक है, उनको भी, वो भी बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है? जो भी आप चाल चल रहे हो ना, उनको समझ में आता है कि ये फेक अकाउंट से मैसेज या रिक्वेस्ट मुझे भेजा है, मेरा ही कोई अपना होगा। ओके, सो ये कहीं न कहीं जान देते हैं, ये सोचते हैं कि, और इनको शक है आपके ऊपर कि आप इस टाइप के इंसान हो ना कि आपको छोटी-छोटी बात पर शक होता है। अगर आपने कॉल किया और अगर पर्सन का आपका फ़ोन बाय चांस अगर बिज़ी आया, तो आप तो भड़क ही जाते हो या फिर आपको शक हो जाता है। इस पर्सन को आप खोना नहीं चाहते, ये तो है यहाँ पर 100%। आपका प्यार प्योर है, आप लॉयल हो, इनके अलावा और किसी से आपने मतलब कोशिश भी नहीं की कनेक्शन बढ़ाने की। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने आपको प्रपोज़ किया, बहुत से रिश्ते भी आए, या फिर बहुत से लोगों ने आपको कहा भी कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं फ़ील हुआ, क्योंकि इस पर्सन को आप सोचते हैं ना कि इसी पर्सन के साथ मुझे 100% लॉयल रहना है, फेथफुल रहना है, इस पर्सन का कभी ट्रस्ट आपको नहीं तोड़ना है। तो वो आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हो कि इस पर्सन को ऐसा लगे नहीं कल जाकर कि उन्होंने गलत इंसान से प्यार किया। सो आप अच्छे से रिश्ता निभा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस इसके लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप जो करते हो ना, वो सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस आप वही रखते हो कि मैं अगर उसके लिए लॉयल हूँ, तो वो भी मेरे लिए लॉयल होने चाहिए। मैंने उसको 10 कॉल किए, उसने भी एटलीस्ट मुझे 5 कॉल करने चाहिए। सो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको तकलीफ़ दे रही है। एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके नसीब में हैं, ओके, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको 100 बार कॉल किया दिन में, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा नहीं। 100 बार कॉल करके भी इंसान आपको चीट कर सकता है, एक बार कॉल करके भी इंसान चाहे तो आपको चीट कर सकता है। ओके, सो कितने कॉल्स आते हैं, कितने मैसेजेस आते हैं, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं ना कि आजकल आपकी तरफ से उनके लिए भरोसा कम हो गया। आपको पहले जैसा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। हो सकता है कि पर्सन की तरफ से कुछ गलती हुई है, पास्ट में हुई थी, या आपके रिश्ते में आने के बाद भी हुई थी। इन्होंने माफ़ी भी माँगी है कि हो गई गलती। लेकिन आप बार-बार वही बात अगर उनको सुनाते हो, या फिर आप बताते हो कि पास्ट में तुमने ऐसे किया था, क्या भरोसा, क्या भरोसा। सो ये चीज़ें जो होती है ना, ये गहरा प्रभाव डालती है आपके पार्टनर की सोच के ऊपर। उनको ये लगने लगा है ना कि अभी दोनों के बीच पहले जैसा विश्वास है ही नहीं, उनको भी नहीं आपके ऊपर, आपको भी नहीं उनके ऊपर, और इसमें फ्यूचर कैसा होगा फिर? जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, वहाँ पर आप ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ओके, ये पर्सन ना 5.9 या 6 फीट टॉल हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा हाइट में मुझे नज़र आते हैं। ये नवंबर बॉर्न हो सकते हैं या सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। इनके नाम का पहला अक्षर जो और भी मुझे नज़र आते हैं वो है डब्ल्यू। ओके, जैसे कि वासिम नाम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एफ़ लेटर नज़र आता है मुझे, जैसे कि फ़ातिमा नाम हो सकता है, ओके, या फ़ारूक नाम हो सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एच, वी लेटर, उसके बाद यहाँ पर ए लेटर नज़र आता है मुझे, एन लेटर मुझे नज़र आता है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं, मतलब ये आपसे दूर हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। बहुत से लोगों के पार्टनर ना आपसे दूर हैं, और या दूर चले गए हैं अभी काम के सिलसिले में, या इनका ट्रांसफ़र हो चुका है या होने वाला है। अभी से आपको ना जैसे कि आँखों के सामने अंधेरा आने लगा है, ये सोचकर कि
अभी तो दूरियां हैं, अभी कैसे रोज़ाना मिलेंगे, रोज़ाना बात कैसी होगी, होगी भी नहीं। तो थोड़ा-सा आप अपने माइंड को थोड़ा-सा काम रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हो ना कि ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, तो ये आपको तो तकलीफ़ देगा ही देगा, लेकिन रिश्ते में कड़वाहट पैदा करेगा। ये पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स रखते तो है। ये पर्सन आपको रोज़ाना मिस करते तो है। ये आपके बारे में सोचते तो हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन गया जहाँ पर पर्सन ने आपके बारे में सोचा नहीं, या आपकी तस्वीर देखी नहीं, या फिर आपको चेकआउट नहीं किया सोशल मीडिया के ऊपर। ज़रूर किया है, कुछ नया पोस्ट किया, कुछ देखा तो है, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, मतलब ये ऐसे इंसान नहीं है ना जो जिसके साथ आप चाहते हैं ना कि बाकी कपल्स कैसे फ़ोन करके घंटों बातें करते रहते हैं, वैसा आप चाहते हैं कि वो कपल जैसा आपका कपल भी हो, कि हम बातें करते रहें। लेकिन ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। लंबी चौड़ी बातें, खाना क्या खाया, क्या बनाया, आज क्या हुआ, ये क्या हुआ, फलाना ठिकाना, सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है। ये काम के जितना काम है उतना ही बात करेंगे, ठीक है? मतलब फ़ोन आए ना, कैसे हो, क्या हो, बस हो गया, ख़त्म फटाफट। आपको लगता है इसको टाइम नहीं क्या मेरे साथ बात करने को, या क्या इसको अच्छा नहीं लगता मेरे से बात करने को। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इस इंसान का स्वभाव अलग है, पहले से ही ऐसे हैं, कम बात करते हैं या कम मैसेजेस भेजते हैं। सो ये आप उनको बदल नहीं सकते। अगर इसी पर्सन के साथ आप फ्यूचर चाहते हो ना, तो एक्सेप्ट करना होगा कि ये इनकी आदत है, पहले से ही है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। आपको एडजस्ट करना होगा। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं, आपके पार्टनर जो है ना, कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस डाल देते हो कि ऐसा कर। उसका मेरे फ्रेंड का पार्टनर है ना, वो उसको ऐसे मैसेजेस भेजता है, तू मुझे भेज, या फिर वो उसने ना उसको बर्थडे को वो गिफ्ट दिया, तू भी मुझे ऐसा गिफ्ट दे। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं शायद बढ़ती है, जो आपके पार्टनर को परेशान कर रही है कि क्यों, आप पहले ऐसे थे ही नहीं, पहले तो अच्छे खासे मतलब सीधे साधे सिंपल लाइफस्टाइल थी। अचानक आपको क्या हो गया कि आप बहुत सारी उम्मीदें रखने लगी हैं, आप रखने लगे हो अपनी पार्टनर से। सो ये बात भी उनको परेशान करती है कि क्यों ऐसा क्यों होने लगा। इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो आपके लिए तो क्लियरली नज़र आती है कि फीलिंग्स हैं, सब कुछ सही है। लेकिन ना मुझे लगता है कि आजकल उनकी सोच और आपकी सोच मिलती जुलती नहीं है। आप वो कुछ कहना चाहते हैं आपको ना, आप उसका अलग मीनिंग निकाल कर फिर गुस्से में चले जाते हो, या ज़िद्दी बन जाते हो। या फिर आप अच्छे से अगर भी पूछेंगे ना किसके साथ बिज़ी थे, तब भी वो गुस्सा कर जाते हैं। मतलब छोटी-छोटी मज़ाक में भी अगर आपने कहा ना, तब भी वो गुस्सा करते हैं। तो आजकल मुझे लगता है इस रिश्ते में ना थोड़ी-सी बातें बिगड़ती जा रही हैं, जो कि आपके पार्टनर के माइंड पर इफ़ेक्ट कर रही है। इनको लगता है ना कि आप वो इंसान नहीं हो जो उनको मतलब एक फ्रीडम दिया था आपने। ओके, ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी। जब से आप रिश्ते में आए हो, आपने मतलब क्लैरिटी के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था, और ये भी कहा था कि हम एक दूसरे के ऊपर शक कभी नहीं करेंगे, और एक दूसरे को हम किसी कोई चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे कि आपकी मर्ज़ी से आप कुछ भी करें, उनकी मर्ज़ी से वो कुछ भी करें। आगे भी फ्यूचर में भी अगर आप दोनों की शादी हो जाती है, या शादी हो चुकी है, शादी होने वाली है, तब भी कहीं न कहीं आपने ये फ़िक्स किया है कि मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं होगा, और तुम्हारी तरफ से मुझे भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये बातें हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में शायद। ओके? अगर आप एक शादीशुदा पर्सन से प्यार कर रहे हो और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो ये तंग आ चुके हैं आपके पर्सन, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लगता है। मतलब उन्होंने आपको कहा था कि वो शादीशुदा है, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ता रखा है, लेकिन एक सीक्रेट रिश्ता होगा। जब उनको वक़्त मिलेगा, वो मिलने ज़रूर आएँगे। जब उनको वक़्त मिलेगा, तब वो बात करेंगे, वरना वो आपको ब्लॉक करके रखेंगे, ताकि आप उनको कॉल ना करें, मैसेज ना करें, उनकी लाइफ़ में, शादीशुदा लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। तब भी आप कहीं न कहीं रोते-धोते रहते हो कि मुझे ब्लॉक किया। उन्होंने आपको कहा है कि शायद वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, वो फ़ोन लेते हैं, और इसलिए उनको आपको ब्लॉक करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी आज की रीडिंग में जो मेन भावनाएँ या मेन फीलिंग्स आ रही है, वह है इनसिक्योरिटी
कुछ चीज़ों को लेकर आपकी तरफ से पार्टनर को लेकर आप इनसिक्योरिटी फील करते हो और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर फील करते हैं। सो ऐसा अगर है मामला तो ये आपको जल्द से जल्द दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ही ओवर इनसिक्योर हो जाते हो तो रिश्ते में दूरियां बनने के लिए वक्त नहीं लगेगा, फिर अच्छा खासा रिश्ता भी टूट सकता है। सो बी केयरफुल when you are in a relationship. You must have yourself, give freedom for yourself and give freedom for the partner also. तो क्या होता है इससे, एक दूसरे के ऊपर आप कोई बंधन नहीं रखते ना तो रिश्ता आसान हो जाता है, मुश्किलें कम हो जाती हैं, टेंशन्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना कि उसने मुझे आज 9 बजे मिलने बुलाया तो 9 बजे ही पहुंचना चाहिए, ये चीज़ें जब आ जाते हैं तो समझो कि रिश्ते में फिर दूरियां धीरे धीरे होने लगेंगी। ओके, बी क्वाइट, बी काम, शांत रहना चाहिए। शांत रहकर सोचिए, किसी गार्डन में जाकर बैठे, किसी खुली स्पेस में जाकर बैठो। जितना बंद कमरे में बैठेंगे उतने आपको तकलीफ होगी। अगर कहीं बाहर जाकर अकेले में बैठो और सोच लो कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है आपके पार्टनर के साथ तो उससे बेहतर आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि आप ही बना सकते हो। इस रिश्ते की डोर जो है ना वो आपके हाथ में है। चाहे तो आप उसे कट भी करके तोड़ सकते हो या उसे पकड़कर आप जोड़कर रख सकते हो। सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। ओनली द थिंग कि आप अपनी सोच को बदलें। पार्टनर वही चाहते हैं कि आप अपनी सोच को बदलें ताकि वो आपके करीब आए। आपकी सोच जो है या आप जो बोलते हो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है, और इसके वजह से आपके जो पर्सन है ना वो थोड़े से दूर दूर रहने लगे हैं आजकल, उनको तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन को आपकी बातों से, आपकी हरकतों से, आपकी सोच से थोड़ी तकलीफ़ होने लगी है, इसलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अभी मौका है, आपके लिए गाइडेंस है कि जल्द से जल्द अपनी सोच को बदलें और देखिए थोड़ा सा उनके साथ प्यार से पेश आएँ। थोड़ी ऐसे शब्द यूज़ करें उनको कि उनको लगे कि यस आप बदल चुके हो। ओके, यस आपको तकलीफ़ होगी, शुरू के दिन में आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। अपने आप को जब आप बदलने के बारे में सोचते हैं ना तो स्टार्टिंग डेज़ में तकलीफ़ होने लगती है। ओके, आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ़ तो होगी, लेकिन किसी को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सो डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई। ये पर्सन अगर आजकल आपको अवॉइड कर रहे हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। मतलब अगर अवॉइडिंग एनर्जी में इस पर्सन ने आपको रखा है ना तो इनको खुद लगने लगा है दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। उनका दिल कहता है उनको ये गलत है। ओके, तुमको घंटों बात नहीं करनी है ना, मत कर, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर। तो कहीं ना कि पर्सन आपके यही सोचते हैं ना कि वो घंटों आपको आपके साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वक्त दिन में ज़रूर बात करें ताकि रिश्ता बना रहे। ओके, नहीं तो क्या होगा, रिश्ता टूटने में वक्त नहीं लगता है। देखेंगे हम टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज इस वक्त। टैरो कार्ड्स आपको क्या मैसेजेस और गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त टैरो कार्ड से। आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, या फिर आगे का वक्त कैसा रहेगा दोनों के बीच में, और उनकी तरफ से कॉल मैसेजेस कब तक आ सकते हैं जानने की कोशिश। यहाँ पर आया है टावर, हैंगमैन, यानी कि अगर दोनों में दूरियां हैं या ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं ना तो रिश्ता ठीक करने के लिए चले गए हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं अगर दूर भी है तो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको भुला नहीं सकते ये पर्सन। अगर हैंगमैन एनर्जी आती है जो आउटकम होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स आया है। तो अगर आपने इनके साथ रिश्ता तोड़ा है तो उनको तकलीफ हो रही है, उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है या धमकी दी है तोड़ने की कि तुम अपने आप को बदलो या तुम्हारा बर्ताव दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, अगर ऐसा रहेगा तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, मेरे ऊपर शक मत कर, रिश्ता तोड़ूंगा तोड़ूंगी, ऐसी धमकी दी होगी शायद आपको। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है। अगर इसमें से आपको निकलना है ना बाहर तो अपने आप को बदलना ही होगा। यस, देन देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ही व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा। कंप्लीशन तब होगा
जब ये दूरियां मिटाने का प्रयास आप करेंगे, वो भी करेंगे, दोनों साइड से सोच बदलेगी, तब ये थ्री ऑफ सोर्स ख़त्म हो जाएगा और एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़कर कंप्लीशन तक पहुंचने के लिए देर नहीं लगेगी। लेकिन वही सोच, वही आपका स्वभाव, वही सारी चीज़ें लेकर आगे बढ़ेंगे तो दिक्कतें बहुत आएंगी। सो नंबर 10 इज़ लकी फॉर यू। और यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आई हुई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आई हुई है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांग है। ओके, एरीज, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है, लीवो, सिंह राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रांग नजर आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।